नमस्कार, संबोध डिजिटल ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक सॉल्यूशन की। देखिए, सॉल्यूशन जो टॉपिक है ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है क्योंकि अपन इसको एक बार पहले पढ़ चुके होते हैं 11th और 12th में। तो देखिए इसकी बात करते हैं। तो आज जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा? सॉल्यूशन। ठीक है, यानी क्या पढ़ना है अपन को? विलियन पढ़ना है। ठीक है, देखिए विलियन क्या होता है इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन अपन बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या होता है एक विलियन। तो अपन ने कहा दो चीजें होती हैं, एक तो होती है क्या? विले। ठीक है, और एक जो होता है वो क्या होता है? विलायक। ठीक है, और दोनों जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? विलियन बनाते हैं। ठीक है जी, अब अपन ने कहा विलियन बन गया तो विले और विलायक किसको बोलेंगे? तो देखिए ये तो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, सॉरी विलायक जो है वो तो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। और अपने पास में जो विलेय होता है उसकी बात करें तो ये क्या कहलाता है? अपने पास में सॉल्यूट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन कैसे देते हैं। तो देखो विलेय क्या होता है? तो अपन कहेंगे वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलियन में कम रखी जाती है या कम होती है या कई जगह से लिखा जाता है या दूसरी लिख सकते हैं जिस पदार्थ को घोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं से कहूँ नमक का पानी, तो देखो पानी की मात्रा तो क्या होगी? ज़्यादा, नमक की मात्रा क्या होगी? कम। तो नमक जो है यहाँ पर किसका कार्य करेगा? विलेय पदार्थ का। दूसरा देखो विलायक क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? दो ही चीजें हैं, विलेय और विलायक। तो विलियन में क्या कहेंगे? वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलियन में अधिक होती है या क्या लिख सकते हैं? या दूसरा क्या लिख सकते हैं? जिसमें पदार्थ को घोला जाता है। तो क्या लिखेंगे? जिसमें पदार्थ को घोला जाता है। ठीक है, तो जैसे नमक के पानी में, नमक को अपन ने किस में घोला था? पानी में। तो यहाँ पानी जो है वो किसका काम कर रहा है? विलायक का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें छोटी क्लासों की तो अपन ने कहा छोटी क्लासों के अंदर अपन पढ़ते हैं कि विलेय और विलायक के आधार पर विलियन जो होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कैसे? विलेय पदार्थ क्या हो सकता है? ठोस, द्रव्य या फिर गैस। तो विलायक भी कितने प्रकार का हो सकता है? ठोस, द्रव्य और गैस। तो इनकी मात्रा के आधार पर टोटल जो विलियन होते हैं वो कितने प्रकार के बनेंगे? 9 प्रकार के। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर बात करें आपके लेवल पे तो ये लेवल वाले क्वेश्चन आते नहीं है, तो अपन यहाँ पर उसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अपन आते हैं डायरेक्ट ही कि यहाँ पर देखिए विलियन जो होता है उसकी अपन जब बात करते हैं तो क्या कहा कि विलेय की कुछ निश्चित मात्रा ही किस में घोली जाती है? विलायक में घोली जाती है। और कितनी मात्रा घोली जाती है वो क्या कहलाती है? यहाँ पर सांद्रता। देखिए क्या कहेंगे? किसी विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। विलियन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है जी, हो गए इसकी बात करें। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी? सांद्रता की। तो देखिए सांद्रता कह दो या ऐसे कह दे विलियन के गुण जो होते हैं वो कितने टाइप से पढ़े जाते हैं? तो अपने कहा 2 प्रकार से।
एक तो क्या पढ़े जाते हैं मात्रात्मक गुण और एक क्या पढ़े जाते हैं गुणात्मक गुण। ठीक है, या अपन कहें सांद्रता को कितने प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो देखिए सांद्रता को अपन यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ने को 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन अपन 2 तरीके से पढ़ेंगे। देखिए कौन सा पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं परसेंट डब्ल्यू बाई वी। डब्ल्यू बाई वी का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब तो है भार और वी का मतलब क्या है आयतन, यानी भार बट्टा आयतन प्रतिशत। दूसरा देखो सेकंड क्या होता है v बाई वी, यानी यहाँ क्या पढ़ते हैं अपन आयतन बट्टा आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये सबसे काम में लेते हैं प्रैक्टिकलों के अंदर। और थर्ड जो पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाती है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, यानी भार बट्टा भार प्रतिशत, यानी विलय और विलायक दोनों का ही क्या काम में लिया जाता है यहाँ पर भार। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें प्रतिशत डब्ल्यू बाई वी की, तो अपन ने कहा यहाँ अपन को 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो पढ़नी होती हैं। पहली सबसे पहले देखिए नाम आएगा किसका, मोलरता का। ठीक है, मोलरता को क्या लिखते हैं कैपिटल एम। सेकंड देखिए, सेकंड क्या आती है मोललता। मोललता किसको लिखते हैं, सॉरी मोललता नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू बाई इनकी बात कर रहे हैं अपन, तो एक तरफ से लिखेंगे पहले। सेकंड जो है वो पढ़ेंगे अपन नॉर्मलता। देखिए नॉर्मलता को लिखेंगे किससे कैपिटल एन से, और थर्ड जो है उसको अपन पढ़ेंगे किससे फॉर्मलता कैपिटल एफ से। यानी ये जो तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये कौन सी होती है भार बट्टा आयतन वाली होती है। फिर बात करते हैं दूसरी, इधर बात करेंगे अपन किसकी प्रतिशत डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की। तो देखो इधर एक जो टर्म आती है सबसे पहले वो तो क्या आती है मोललता आती है। मोललता को किससे लिखा जाता है स्मॉल एम से। एक अगर अपन बात करें यहाँ पर तो क्या पढ़ी जाती है मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन काम में आती है, इसको लिखते हैं कैपिटल अक्स से। नेक्स्ट क्या आती है पीपीएम, और नेक्स्ट जो होती है वो क्या आती है पीपीबी। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, तो अपन ने कहा आगे की जितनी भी क्लासें हैं उन सब के अंदर बार बार वर्ड पढ़ेंगे अपन क्या मोले भिन्न, क्योंकि राउल्ट वगैरह के नियम पढ़ेंगे तो उन सब में कौन काम आती है मोल भिन्न काम में आती है। देखिए फटाफट से एक एक करके इनको। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आती है अपने पास में मोलरता। ठीक है, मोलरता जो है उसको अपन किससे लिखते हैं कैपिटल एम से। देखिए मोलरता क्या होती है, तो क्या लिखेंगे अपन 1 लीटर विलियन में। ठीक है जी, ध्यान रखना क्या लेंगे यहाँ पर विलियन, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है विलियन की मोलरता। विलियन की मोलरता कहलाती है, विलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड आया है यहाँ पर मोल। देखिए मोल कैसे निकालते हैं, तो अपन ने कहा मोल के निकालने के 3 तरीके हैं। कैसे, अगर अपन को विलय का क्या दे दे भार, तो भाग दे दो उसमें किसका अणु भार का। ठीक है, या अगर अपन को क्या दे रखा है आयतन किसमें लीटर में, तो भाग दे दो किसका 22.4 का। या वहां पे अणुओं की संख्या दे रखी है तो उस अणुओं की संख्या में भाग दे दो किसका अवोगाद्रो संख्या का। क्या निकल जाते हैं इससे मोल निकल जाते हैं। कौन सी टर्म पढ़ रहे हैं परसेंट डब्ल्यू बाई वी। डब्ल्यू का मतलब क्या है भार, तो भार अगर है तो क्या लेंगे भार बट्टा अणु भार काम में लेंगे, इससे क्या निकलेंगे मोल निकलेंगे। ठीक है, तो ये वाली अपन को याद रखनी है। देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं अब फॉर्मूले की। देखिए सबसे पहले क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर मोलरता इज इक्वल टू क्या आएगा, अपन ने कहा ऊपर क्या देंगे विलय का मोल, तो क्या लिखेंगे विलय के मोल, और बट्टा क्या नीचे लिखेंगे विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन। देखो ये आयतन अपन को किस में लेना है लीटर में लेना है। ठीक है, अब यहाँ से 4 फॉर्मूले बनते हैं। कैसे, मोल नहीं दे चेंज कर दे मोल को, तो कितने फॉर्मूले हो जाएंगे 2।
या फिर यहाँ पर आयतन को क्या कर दे, चेंज कर दे। देखिए सबसे पहले क्या कहें अपन कि यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला देखो क्या दे सकता है, मोलरता का। क्या कहें, आयतन जो है वो लीटर में नहीं दे रखा, तो दूसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ऊपर तो क्या लिखेंगे, विले के मोल लिख दिया, और बट्टा नीचे क्या लिख दिया, विलियन का आयतन। लेकिन देखिए विलियन का जो आयतन है उसकी अगर बात करें तो इसने कहा लीटर की जगह किस में दे दें, एमएल में। 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं, 1000। तो यहाँ अपन को गुणा करना पड़ेगा किसे, 1000 से। तो देखिए एक फॉर्मूला था जिसमें आयतन जो एमएल में दे दिया, एमएल में देते ऊपर गुणा कर देंगे किसे, 1000 से। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहें, मोलरता तो निकालनी है लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दे, मोल नहीं दे। तो मोल की जगह फॉर्मूला क्या आ जाएगा, भार बट्टा अणु भार। तो क्या लिख देंगे, मोलरता बराबर क्या लिख दे, विले का भार दे दे। तो क्या लिखेंगे, विले का भार बट्टा क्या लिखेंगे, विले का अणु भार। ठीक है, और गुणा नीचे क्या आता है, विलियन का आयतन। विलियन का आयतन लिखने के लिए दो तरीके हैं। पहला, विलियन का आयतन किस में दे दे, लीटर में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अपन ने लिख दिया। लेकिन दूसरा तरीका देखो, ये जो फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा काम में आता है। इसमें क्या करता है, फॉर्मूला तो क्या है अपने पास में, मोल बट्टा आयतन, आयतन लीटर में होना चाहिए, ना तो मोल दे और ना आयतन को किस में दे, लीटर में। तो मोल की जगह तो क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख दूं मैं, विले का भार बट्टा विले का अणुभार। ठीक है, तो मोल की जगह तो लिख दिया भार बट्टा अणुभार, गुणा विलियन का क्या लिखना है अपन को, आयतन। लेकिन आयतन को भी लीटर में नहीं देके किस में दे दे, एमएल में, एमएल में दे दे। तो ऊपर गुणा कर देंगे किससे, 1000 से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें मोलरता को किससे लिखा जाता है, कैपिटल एम से। ठीक है, भार जो होता है विलय के लिए हमेशा स्मॉल लिखेंगे, विलायक के लिए हमेशा कैपिटल। तो क्या लिखेंगे, भार क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू, अणुभार क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। आयतन को किससे लिखते हैं, वी से, वी किस में दे रखा है, एमएल में। तो ऊपर गुणा कर देंगे किससे, 1000 से। ये जो फॉर्मूला है ये किसका आता है अपने पास में, मोलरता का। जैसे एक क्वेश्चन दे दे यहाँ से, क्या कह दे कि अपन को 4 ग्राम क्या दे दे NaOH, और उसको क्या करे 500 लीटर या 500 ml विलियन में घोल दे, और आपको कहे इसकी मोलरता बताइए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो अपन ने कहा क्वेश्चन देखिए एक फटाफट से, क्या किया, 4 ग्राम किसको घोला, NaOH को, कितने में, 500 ml में, और क्या बना दिया, एक विलियन बना दिया। ठीक है, क्या पूछ लेता है, विलियन की मोलरता बताओ। कैसे करेंगे इसको, देखिए भार दे रखा है यहाँ, यानी मोल नहीं दे रखे, और दूसरा क्या दे रखा है, एमएल। तो क्या लिख देंगे, देखिए फॉर्मूला क्या है अपने पास में मोलरता का, ये रहीजे भार बट्टा अणुभार गुणा आयतन किसमें, लीटर में, तब कोई दिक्कत नहीं, एमएल में दे दे तो ऊपर गुणा कर देंगे किससे, 1000 से। मोलरता बराबर भार तो कितना दे रखा है, 4, अणुभार पता होना चाहिए, आयतन कितना दे रखा है 500, ये कितना दे रखा है 1000। अब देखिए अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, अणुभार क्या होता है, अणुओं का भार। देखिए सोडियम का भार कितने नंबर पे आता है, 11 पे, कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये देखिए 40, इसको अपन क्या कर देंगे यहाँ से कैंसिल आउट, ये लीजिए, ये इससे क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, कितना बच गया अपने पास में, m इज इक्वल टू 1.1/5, या क्या लिख सकते हैं 0.2 m। ये क्या हो गई इसकी मोलरता। देखिए अणुभार कैसे देखते हैं, अणुभार के लिए देखिए दो तरीके हैं, क्या, परमाणु क्रमांक हो 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो अणुभार क्या होता है, तो अणुभार होता है सीधा जो भी उसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है, उसको गुणा कर देते हैं किससे, 2 से। जैसे 6 पे क्या है कार्बन, तो 6 गुणा 2 कितना कर दिया 12, सही है। 8 पे क्या है ऑक्सीजन, तो 8 दूनी 16। 4 पे क्या आती है बेरिलियम, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8।
5 पे क्या आता है बोरोन, तो बोरोन का कितना हो जाएगा 10। इधर देखिए अगर अपने पास क्या हो 11 से लेके 20 तक, तो दो चीजें देखनी है, एक तो सम और एक विषम। सम में तो यही है परमाणु क्रमांक गुणा 2, लेकिन विषम में क्या करना है, परमाणु क्रमांक यानी Z उसको 2 से गुणा करके 1 जोड़ देना है। ठीक है, कैसे देखिए सम में कौन आता है 12, 12 पे मैग्नीशियम तो 12 दूनी 24। विषम में देखो 11 पे कौन आता है सोडियम, तो 11 दूनी 22, 22 और 1 23। इस तरह से 20 पे क्या आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए भार कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 19 पे कौन आता है तो अपन का पोटेशियम, पोटेशियम का कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, 38 और 1 39। ठीक है ना, इस तरह से आपको डायरेक्ट निकाल लेने हैं। चलिए जी बात करते हैं अब अपन सेकंड कंसंट्रेशन टर्म की। देखिए दूसरी कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या आती है नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता को किससे लिखते हैं कैपिटल एन से। देखिए कैपिटल एन क्या होता है, तो अपन ने कहा नॉर्मलता किसको कहते हैं, तो देखिए 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है, विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। देखिए क्या कहेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, नॉर्मलता बराबर क्या दे रखे हैं विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बट्टा क्या होना चाहिए विलियन का आयतन, और आयतन जो है वो भी किस में होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। देखो अब अपन कहेंगे ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, तो अपन ने कहा ग्राम तुल्यांक जो होते हैं वो होते हैं विलेय का भार, तो ये तो हो गया विलेय का भार बट्टा उसका तुल्यांकी भार। अब एक दिक्कत और है, तुल्यांकी भार क्या होता है, तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, जो अणु भार होता है उसमें भाग दे देते हैं किसका संयोजकता का। संयोजकता जो होती है एक्स फैक्टर बोलते हैं इसको। एक्स फैक्टर क्या होता है, धनायन के लिए उसका आवेश, ऋणायन के लिए उसका आवेश, अम्ल के लिए जितने उसमें H प्लस होते हैं, क्षार के लिए जितने उसमें OH माइनस होते हैं। देखिए अभी आ जाएगा कैसे। चलिए जी फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, नॉर्मलता बराबर देखो क्या है विलेय के ग्राम तुल्यांक की जगह क्या लिख सकते हैं विलेय का भार बट्टा तुल्यांकी भार, तो क्या लिख देंगे ऊपर तो विलेय का भार बट्टा क्या लिख देंगे तुल्यांकी भार गुणा क्या लिख देंगे आयतन। आयतन जो है उसको अगर किस में दे दे ml में दे दे, ठीक है ml में देगा तो गुणा कर देगा किससे 1000 से। दूसरा फॉर्मूला देखो नॉर्मलता बराबर क्या दे सकता है तुल्यांकी भार की जगह भी क्या लिख सकते हैं अपन, तो क्या लिखेंगे ऊपर तो विलेय का भार, नीचे क्या लिखेंगे अणु भार, और अणु भार के नीचे क्या आएगी संयोजकता, संयोजकता को अपन लिख देंगे ऊपर। यहाँ क्या आएगा विलियन का आयतन, आयतन को किस में लिख दे ml में, तो ऊपर गुणा कर देंगे किससे 1000 से, और अणु भार बट्टा क्या है संयोजकता, संयोजकता को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एक्स फैक्टर से। ठीक है, ये जो सूत्र है यहाँ पर बात करें इसकी, तो अपन ने कहा n बराबर भार को किससे लिखते हैं W, अणु भार को स्मॉल m, आयतन में क्या दे रखा है ml, तो क्या कहेंगे ऊपर एक तो क्या है अक्स फैक्टर और संयोजकता और गुणा ml है तो क्या 1000। ये फॉर्मूला है, ये किसका आ गया नॉर्मलता का आ गया। लेकिन अब एक चीज देखिए, अगर अपन इस फॉर्मूले की बात करें यहाँ पर, तो अपन ने कहा ये फॉर्मूला जो है ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये तो किसका है मोलरता का, बस फर्क किसका है इसमें संयोजकता या फिर
एक्स फैक्टर का। तो यहाँ पर कहते हैं मोलरता और नॉर्मलता में संबंध क्या होता है। तो देखो नॉर्मलता जो होती है वो बराबर होती है किसके, ये फॉर्मूला किसका है, मोलरता का, और मोलरता गुणा एक्स फैक्टर। ठीक है, यानी संयोजकता का क्या होता है, इनमें फर्क होता है। अगर अपन मोलरता को गुणा कर देते हैं किससे, संयोजकता से, तो उसकी क्या निकल जाती है, नॉर्मलता निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड कंसंट्रेशन है टर्म, क्या आती है, फॉर्मलता आती है। ठीक है, फॉर्मलता जो होती है उसकी अगर अपने बात करें किससे लिखी जाती है, कैपिटल एफ से। ये कंसंट्रेशन टर्म भी कौन सी है, प्रतिशत W/V। तो क्या कहेंगे, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के ग्राम सूत्रभारों की संख्या, ग्राम सूत्रभारों की संख्या क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। देखिए फॉर्मलता क्या है, तो अपन ने कहा फॉर्मलता का फॉर्मूला होता है, ऊपर तो क्या आते हैं, विलेय के सूत्र भार, और बट्टा क्या आता है, विलियन का आयतन। ठीक है, अब देखो सूत्र भार क्या होते हैं, तो अपन ने कहा सूत्र भार होता है विलेय का भार बट्टा उसका सूत्र भार। देखो सूत्र का भार सूत्र भार है, जैसे कोई सूत्र है NaOH, यह सूत्र ही तो है, और इसका अगर क्या निकाले अणु भार, तो अणुओं का भार, तो अणु भार और सूत्र भार में कोई फर्क होता है क्या, नहीं। तो अपन ने कहा अगर यहाँ पर किसी भी अणु को नॉर्मली, विलियन को नॉर्मली काम में लेते हो तो फॉर्मलता और मोलरता में कोई फर्क नहीं है, तो फिर फॉर्मलता पढ़ी क्यों जाती है, पढ़ी इसलिए जाती है कि जैसे मान लीजिए अपन ने क्या किया, कोई विलियन बनाया, उसमें विलेय डाले, विलियन में डालते ही बहुत सारे अणु आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। अब जुड़ गए तो अणु का भार तो क्या है, अलग है, यानी अणु भार तो अलग है, लेकिन विलियन में जुड़ के एक हो गए, अब उसका सूत्र क्या हो गया, अलग, तो सूत्र भार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। या मान लो आपने कोई विलेय डाला और विलेय को डालते ही वो क्या हो गया, टूट गया, तो अपन ने कहा अणु का भार तो अपन क्या ले रहे हैं, ज्यादा, लेकिन टूट गया तो उसमें से कई परमाणु हट गए तो उनका भार क्या हो गया, कम हो गया, यानी सूत्र भार जो है वो क्या हो जाता है, अलग। कब, जब अणुओं का या तो विलयन में क्या हो जाता है, संगुणन, और या फिर क्या हो जाता है, वियोजन। तो क्या कहेंगे, फॉर्मलता जो होती है उसको काम में कब लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि फॉर्मलता को जब विलियन में विलेय का संगुणन या वियोजन होता है, संगुणन या वियोजन होता है, तब प्रयोग में लिया जाता है, तब प्रयोग में लिया जाता है। अन्यथा विलियन की मोलरता और फॉर्मलता समान प्राप्त होती है, समान प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखो अणु अगर क्या हो जाएंगे, संगुणित, तो उनका सूत्र भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सूत्र भार जब बढ़ेगा उनका तो क्या कहेंगे, फॉर्मलता क्या हो जाएगी, कम, और अणुओं का वियोजन होगा तो फॉर्मलता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है,
तो ये 3 कंसंट्रेशन टर्म थी जिसको अपन ने किसको काम में लिया, प्रतिशत W/V, यानी नीचे क्या आ रहा था, विलियन का आयतन। अब पढ़ते हैं अपन दूसरी, सेकंड को, लास्ट नेक्स्ट कौन सी है, प्रतिशत W/W। इसमें देखिए फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो आती है वो तो क्या आती है, मोललता काम आती है, ठीक है। और ज्यादातर जो अपन आगे के चैप्टर में काम में लेंगे वो मोललता ही काम में लेंगे। देखिए मोललता क्या होती है, अब देखिए यहाँ विलियन नहीं लेंगे, W/W है, तो नीचे भी क्या काम आएगा, भार। तो क्या कहेंगे, 1 kg विलायक, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, विलियन की जगह विलायक आएगा। तो 1 kg विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, फॉर्मूला देखो क्या है अपने पास में, मोललता स्मॉल ए एम, क्या लिखते हैं, ऊपर तो विलेय के मोल, बट्टा क्या आते हैं नीचे, अब की बार विलियन नहीं आएगा, विलायक का भार, वो भी किस में लेना है, केजी में। देखो अभी बताया था मोल नहीं दे तो क्या देगा, मोल की जगह दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, भार बट्टा अणुभार। तो क्या लिखिया, मोल को चेंज कर दिया, तो क्या लिख दिया, ऊपर विलेय का भार बट्टा विलेय का अणुभार, गुणा नीचे क्या लिखेंगे, विलायक का भार, किसमें, केजी में। अब देखो केजी में नहीं दे तो किस में दे देगा, ग्राम में। तो क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला मोललता इज इक्वल टू, ऊपर तो क्या दे दे, विलेय के मोल, तो ये तो लिख दिए विलेय के मोल, और बट्टा नीचे क्या लिखेंगे, विलायक, तो क्या लिखेंगे, विलायक का भार, किस में लिख दूं मैं, ग्राम में। तो ग्राम में लिखते ही ऊपर गुणा करना पड़ेगा किससे, 1000 से। और लास्ट फॉर्मूला क्या आता है, सबको चेंज कर दे, यानी ना तो मोल दे ना भार को किलो में दे, तो क्या लिखेंगे, मोललता इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे अपन को, तो अपन ने कहा मोललता का फॉर्मूला लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, विलेय के मोल की जगह विलेय का भार बट्टा क्या लिखेंगे, इसका अणुभार, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, विलियन की जगह विलायक का भार, ये किस में हो है, ग्राम में, ग्राम में देते ऊपर गुणा करेंगे किससे, 1000 से, यानी अपने पास में फॉर्मूला क्या आएगा इसका, तो अपने का फॉर्मूला आ जाएगा, मोललता को किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से, विलेय का भार किससे लिखते हैं, डब्लू से, अणुभार किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। स्मॉल एम को स्मॉल एम से कैंसिल नहीं करना है, ये मोललता है, ये अणुभार है। ये क्या लिखेंगे अपन, विलायक का भार, विलायक के लिए जो भी चीज लेंगे वो कैपिटल में लेंगे, तो डब्लू, और ऊपर गुणा कर देंगे किसे, 1000 से, यानी ये जो डब्लू है ये किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, ठीक है। अब देखो या तो आप इनको स्मॉल और कैपिटल में लिखो, या इनको नाम दे दो 1 और 2, या फिर ए और बी, ठीक है ना, इस तरह से अपन को याद रखना है, कैंसिल आउट नहीं करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म आती है उनकी बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सी अपने पास में, दो एक साथ ही लिख लेते हैं, पीपीएम और पीपीबी, ठीक है, गुणा नहीं करना है, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म है ये, और पीपीबी। देखिए पीपीएम और पीपीबी क्या होती है, तो क्या कहेंगे, एम का मतलब तो होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, तो ये तो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है जी। और ये जो है ये क्या है, पीपीबी, क्या लिखेंगे इसको, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। ये इतनी काम में नहीं आती है, तो अपन ने कहा पहली बात तो काम में कब आती है, तो देखो यहाँ जो पदार्थ होता है पीपीएम में सांद्रता, इसका मतलब विलेय का भार कितना होता है, यहाँ पे 10⁶ मिलियन का मतलब, और बिलियन का मतलब कितने में गुला होता है, 10⁹ में।
तो देखो विलायक जो आता है वो किधर आता है, नीचे। तो अपन ने कहा जब 10 की घात 6 या 10 की घात 9 है, इतने में है, यानी विलय की सांद्रता क्या है, बहुत ही कम। तो क्या कहेंगे, इन सांद्रता पदों का उपयोग, इन सांद्रता पदों का प्रयोग विलय पदार्थ की विलय की मात्रा बहुत कम होने पर किया जाता है, बहुत कम होने पर किया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या है, जब विलय को 10 की घात 6 भागों में घोला जाता है, तब तो सांद्रता क्या आती है, ppm, और 10 की घात 9 भाग को काम में लेते हैं तो सांद्रता कौन सी आती है, ppb। तो देखिए इसमें क्या निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका, क्या कहें, समुद्र का जल है, तो क्या कहेंगे, समुद्र के जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होगी, ऑक्सीजन। दूसरा देखो, अगर अपन क्या कहते हैं, फ्लोराइड आयनों की सांद्रता, ठीक है, आयनों की सांद्रता, जो फ्लोराइड आयन होते हैं उनकी सांद्रता कैसे निकालते हैं, 0.5 ppm में। या फिर देखिए अपन जितने भी टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर क्या होते हैं, जो साल्ट वगैरह लिए जाते हैं, तो उन साल्ट की मात्रा भी क्या रखी जाती है, बहुत ही कम। और उन साल्ट्स की जो मात्रा होती है उसको भी बताने के लिए किस में काम में लेते हैं, सांद्रता ppm या ppb में। अब अपने पास में एक कंसंट्रेशन टर्म और बच गई, उसकी बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि अपन ने कहा यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन टर्म है इसको अपन आगे भी क्या करेंगे, काम में लेंगे। तो देखिए मोलरता पढ़ लिया, नॉर्मलता हो गई, फॉर्मलता हो गई, मोललता हो गई, ppm और ppb हो गया। और अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जो क्या पढ़ेंगे, मोल भिन्न। देखिए लास्ट जो है वो कंसंट्रेशन टर्म है कौन सी, मोल भिन्न। इसको क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन अक्स से। देखिए पहली बात तो इसके लिए ये बात करें तो अपन ने कहा अभी तक अपन ने जितने भी सांद्रता टर्म्स को पढ़ा है उसमें सिर्फ और सिर्फ अपन ने किसके लिए निकाली है, विलय के लिए निकाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो ये सबके लिए निकाली जाती है। तो देखो एक लाइन तो क्या लिखते हैं, मोल भिन्न जो है वो विलय कोमा विलायक कोमा विलियन सभी के लिए ज्ञात की जा सकती है, विलियन सभी के लिए ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं इसको, होती क्या है मोल भिन्न, तो अपन क्या कहेंगे, कोई विलयन है उसमें कितने भी प्रकार के क्या घोले जा सकते हैं, विलय। तो क्या कहेंगे, जो भी पदार्थ घुला है उसके मोल, तो क्या कहेंगे, पदार्थ के मोल, पदार्थ के स्वयं के मोल, स्वयं के मोल तथा उसमें उपस्थित, उसमें यानी विलियन की बात करें, उसमें का मतलब क्या है, विलियन, विलियन में उपस्थित कुल मोलों का, विलियन में उपस्थित कुल मोलों का अनुपात, कुल मोलों का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। एक कोई अपन ने लिया विलेय पदार्थ, इसको घोल दिया किसमें, विलायक में, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक विलियन, ठीक है। तो अपन ने कहा इसके अगर बात करें किसके, मोल की, मोल को लिखते हैं स्मॉल n से। ये मान लीजिए अपने पास है A, ये है अपने पास में B, विलियन को बोलते हैं सॉल्यूशन है S। तो मोल क्या हो जाएंगे इसके, Na, इसके कितने हो जाएंगे, Nb, विलियन के कुल कितने हो जाएंगे, Na प्लस Nb। दूसरा देखो, मोल नहीं दे तो भार, इसका भार क्या लिखेंगे, W है, इसका भार है WB।
अगर इसके अणु भार की बात करें तो अपन ने कहा इसका क्या ले लेंगे, अणु भार। अणु भार क्या लिखते हैं, इसका Ma, इसका Mab। अब क्या लिखेंगे, इसकी मोल भिन्न। तो अपन ने कहा मोल भिन्न कैसे लिखी जाती है, अक्ष से। इसकी लिखेंगे तो अक्ष A, इसकी लिखेंगे तो अक्ष B, और अगर विलयन की लिखेंगे तो अक्ष S। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं किसके लिए, विलय के लिए। तो विलय पदार्थ क्या लिया अपन ने, मोल फ्रैक्शन अक्ष A। खुद के मोल कितने हैं, तो अपन ने कहा Na अपॉन कुल कितने हैं, तो विलय प्लस विलायक, ये हो गई इसकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है। दूसरा देखो किसके लिए निकालते हैं, अक्ष B के लिए। तो अपन ने कहा खुद के मोल कितने हैं इस बार, Nb। टोटल कितने हैं, Na और प्लस Nab। सही है। कितने भी पदार्थ हो सकते हैं, सबकी इसी प्रकार से निकलेगी। अब देखिए, अब अगर अपन किसकी निकाले, विलयन की, तो एक लाइन लिखी होती है, क्या विलयन की मोल भिन्न, विलयन की मोल भिन्न सदैव एक होती है, सदैव एक होती है। ये याद रखनी है आपको। कैसे, देखिए अक्ष विलयन की है तो क्या लिखेंगे, विलय प्लस विलायक की मोल भिन्न का योग हो जाएगा। देखो यहां से ये कितनी आ रही थी अपने पास में, Na अपॉन Na प्लस Nb। इसका मान कितना था, Nb, Na प्लस Nab। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा, Na प्लस Nab। यहाँ क्या बचेगा, Nb, यहाँ क्या बचेगा, Na। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कैंसिल कर दिया तो बताओ यहाँ से अक्ष S का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जैसे मान लो अपन को किसी में अक्ष A की मोल भी निकालनी है तो सीधा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। या अक्ष B निकालनी है तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस अक्ष A। तो ध्यान रखनी है कि विलयन की मोल भिन्न जो होती है उसका मान हमेशा कितना आता है, 1। देखो अब अपन को क्या दे सकता है, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या दे दे, जैसे आपसे कह दे 2 मोल तो क्या दे दे H2O, और 3 मोल क्या दे दे एल्कोहल C2H5OH, और आपसे कहे दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, एक विलयन। विलयन के लिए क्या बताओ, मोल भिन्न बताओ। तीनों की निकाल सकते हैं। पहले मोल भिन्न निकाल लेते हैं, किसकी, H2 की। मोल भिन्न कितने हैं, मोल 2। टोटल कितने हैं, 2 प्लस 3 कितनी हो जाएगी, 2/5। दूसरी मोल भिन्न किसके लिए निकालेंगे, C2H5OH के लिए। क्या कहेंगे इसके लिए बताओ, तो अपन ने कहा इसके लिए क्या देंगे, खुद के मोल 3, टोटल 2 प्लस 3 कितनी हो जाएगी, 3/5। और अगर अपन से कहे विलयन की मोल भिन्न बताओ तो दोनों को जोड़ देंगे, और अपन को पता है विलयन की मोल भिन्न हमेशा ही कितनी आएगी, 1। ये तो कब है, जब डायरेक्ट आपको क्या दे रखे हैं, मोल। अब मोल नहीं देके ग्राम में दे दे वैल्यू, तो अपन ने कहा ग्राम में वैल्यू कैसे देगा, तो अपन ने कहा इस तरह से दे दे अपने को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह दे, 2 ग्राम H2O दिया था, सॉरी 2 मोल H2O दिया था, उसकी जगह ऐसे कह दे क्या, कि कोई 9 ग्राम जल है। क्या दे दिया, 9 ग्राम है H2O। इसको क्या कर दे, 23 ग्राम किस में घोल दे, C2H5OH में। इन दोनों को मिलाकर एक क्या बना दिया, विलयन। और अब बताओ विलयन की मोल भिन्न। तो देखो अब की बार अपन को मोल नहीं दे रखे, तो मोल का फॉर्मूला है, भार दे रखा है इसमें 9 ग्राम। तो अपन ने कहा यहाँ से मोल कैसे निकलते हैं, तो अपन ने कहा भार बट्टा उसका अणुभार। तो देखो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसकी, H2O की। मोल क्या आएंगे, खुद के मोल। तो अपन ने कहा खुद के मोल तो पता नहीं है, निकालते हैं इसके। तो अपन ने कहा खुद के मोल कैसे निकालेंगे, देखो NH2O मोल है N से, भार कितना दे रखा है जल का, 9। अणु भार क्या है, अणु क्या क्या है, हाइड्रोजन। कितना होता है, 1। कितना हाइड्रोजन है, 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 नंबर पे आता है, तो 8 दूनी 16। कितना हो गया टोटल, 18। तो बताइए यहाँ से मोल कितने आ जाएंगे, 1/2। दूसरा देखो N किसके, C2H5OH के। भार तो कितना दे रखा है, 23।
अणु बार निकालते हैं। कार्बन कितने, 2 होता कितना है कार्बन का, 6 पे आता है, तो 6 दूनी 12, 12 और 12 कितने हो गए 24, 6 क्या है यहाँ हाइड्रोजन, कितने हो गए 30, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितने हो जाएंगे यहाँ से 46। इसकी बात करें, ये भी कितना आ गया 1/2, तो क्या कहेंगे H2O के मोल निकालते हैं। खुद के मोल कितने हैं 1/2 अपॉन टोटल कितने हैं 1/2 प्लस 1/2 कितने हो जाएंगे 0.5। दूसरा देखो X C2H5OH, बताओ मोल कितने हैं इसके भी 1/2, टोटल कितने हैं 1/2 1/2, ये भी कितने आ जाएंगे 0.5। अक्स सॉल्यूशन, या तो क्या कहें दोनों को जोड़ दो, या सीधा ही पता है कितनी होती है 1, दोनों को जोड़ के निकाल लेते हैं 0.5 और 0.5, तो विलियन की मोल बिन जो होती है उसका मान हमेशा ही कितना आता है 1 आता है। तो आज अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया किसका, विलियन का। विलियन के अंदर अपन ने पढ़े एकदम बेसिक्स कॉन्सेप्ट की विलियन है होता क्या है, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स अपन काम में लेते हैं, और कौन सी कंसंट्रेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।